सो आई बिलीव ऑल आर इन वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में, आपकी ठीक है लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में कोई और थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, कि आपके पर्सन एज अ लव अफेयर किसी और से इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं अभी आपको लेकर के और थर्ड पार्टीज को लेकर के, और नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं आपके पर्सन के आपको लेकर के और नेक्स्ट थर्ड पार्टीज को लेकर के, और यूनिवर्स अल्टीमेट क्या फ्यूचर आप लोगों के लिए फ्यूचर अनफोल्ड करेगी आपके और थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है, फ्यूचर में क्या होगा आपके लिए और ब्लेसिंग्स। तो गाइस हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, राइट, हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट और वीडियो को कर लीजिए कनेक्ट, लाइक चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब नहीं किया तो, जिससे आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाए और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेजेस अनफोल्ड हो सके। आप अपने पर्सन और रिलेशन की सिचुएशन पे फोकस कीजिए, एंजल से कीजिए प्रे की, ठीक है। कुछ भी क्वेरीज है, कुछ अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं कि क्या सिचुएशन है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर के, आपको लेकर के, या कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो अपने मन में सोच लीजिए, इस रीडिंग में भी आपके लिए अनफोल्ड हो जाए, ठीक है। एंड ये सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रीजन के हैं, रिलीजन के हैं, ठीक है, किसी भी एज ग्रुप के, किसी भी कॉन्टिनेंट के हैं, क्षेत्र के हैं, जाति के हैं, देश के हैं, धर्म के हैं, सभी के लिए नो रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, ठीक है। और आप चाहे मेल है या फीमेल है, इस रीडिंग को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, राइट। और ये टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। और ये एनर्जी जनरल कलेक्टिव है, तो जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उसे उतना रिसेप्टिव कीजिएगा, रिसेप्टिव होकर के। और पर्सनल रीडिंग को भी अपने किसी भी रिलेटेड इशूज़ के रिगार्डिंग चाहिए तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करके वहाँ से अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप चैनल की तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पे ज्वाइन का बटन है, उससे आपको पूरे मंथ की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। तो आपके कोई भी क्वेरीज होंगे, आपके लिए कोई आप किसी रीडिंग की आपकी वो होगी, ठीक है, आपको नीड होगी तो आपके लिए वो रीडिंग चैनल पे एज अ पर्सनल रीडिंग कर दी जाएगी, ठीक है। और या आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, करियर से रिगार्डिंग, हेल्थ से रिगार्डिंग, वेल्थ से रिगार्डिंग, या ट्विन फ्लेम प्रोसेस से, यूनियन से रिगार्डिंग, तो आपको उसके रिगार्डिंग गाइडेंस दे दी जाएगी, ठीक है। आपको प्रायोरिटीज़ पे रख वो किया जाएगा अगर आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। नहीं तो चैनल पे तो रीडिंग मैं कर ही रही हूँ सभी लोगों के लिए, ठीक है गाइस। चलो आप फोकस कीजिए एंड जस्ट प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, क्या सोच रही हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, क्या सोच रहे हैं, क्या इस टाइम पे थर्ड पार्टीज को लेकर के करंट में क्या थिंकिंग है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की थर्ड पार्टीज को लेकर के। एंजल्स डेविल का कार्ड अनफोल्ड हुआ है, मून का कार्ड फियर में है, गुस्से में है, डाउट्स में है थर्ड पार्टीज को लेकर के, टॉक्सिक है काफ़ी डेविल, कर्मा साइकिल हो सकती है कुछ के लिए थर्ड पार्टीज आपके पर्सन की, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो। और कर्मा तो गाइस कल सभी का ही होता है, ठीक है। आपके पर्सन भी कर्मा ही होंगे, कार्मिक ही होंगे उस थर्ड पार्टीज के लिए आप, ठीक है, अगर आप सोल कनेक्शन में है तो। चलो एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए, राइट, इसको क्लैरिफाई करेंगे हम। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है थर्ड पार्टीज के लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग, ठीक है। एंड जस्ट क्लैरिफाई कीजिए इसको। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज देयर एंड द करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन फॉर द थर्ड पार्टीज, नाइट ऑफ, राइट, एंड जस्ट व्हाई मैजिशियन कार्ड इज देयर एंड द करंट फीलिंग, करंट थिंकिंग ऑफ माय व्यूअर्स पर्सन फॉर द थर्ड पार्टीज, क्यों है थर्ड पार्टीज के लिए मैजिशियन का कार्ड इस टाइम पे। एम्परर एंड द एस ऑफ वैंड्स, राइट, एंड जस्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्लैरिफाई कीजिए मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे थर्ड पार्टीज को लेकर के, एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए थर्ड पार्टीज के लिए क्यों है ये कार्ड। चलो ये ले लेते हैं, और चलो ये दो भी आखे तो ले लेते हैं, दिस एंड दिस, जस्टिस एंड द 6 ऑफ वैंड्स। बात की जाए आपके पर्सन की फीलिंग्स थिंकिंग करंट में क्या है, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के, राइट। एक मिनट पास में कार्ड को कर लूँ ना पहले, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। तो गाइस देखिए थर्ड पार्टीज के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स ना कहीं देखिए थर्ड पार्टीज है ना, आपके पर्सन ने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, ठीक है, बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, क्योंकि थर्ड पार्टीज में उनको, ठीक है, लगता है कि
कुछ ना कुछ सीक्रेट्स लगते हैं, डाउट्स लगते हैं थर्ड पार्टीज में। ईगो का प्रॉब्लम है, या फिर एक दो थर्ड पार्टीज और आपके पर्सन एक दूसरे को, ठीक है, प्रेशराइज करते हैं किसी ना किसी चीज़ के लिए। अपना दबदबा आपके पर्सन पे चाहते होंगे थर्ड पार्टीज के पेज, और थर्ड पार्टीज आपके पर्सन पे चलाती है, या थर्ड पार्टीज आपके पर्सन पे चलाती है। इस वजह से आपके पर्सन ने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, ठीक है, उससे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा इतना, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टीज में ही है किस, ठीक है, थर्ड पार्टी से मैरिड ही हैं या कमिटेड है या लव रिलेशन में भी हैं, ठीक है, तो भी थर्ड पार्टी से कम्युनिकेशन की बाउंड्रीज या, ठीक है, बाउंड्रीज ही क्रिएट कर रखी है आपके पर्सन ने, क्योंकि थर्ड पार्टीज में काफ़ी ना चैलेंजेस हैं, ठीक है। फेथ फेथ कहीं ना कहीं लैक करते हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के आपके पर्सन, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एम्परर एंड द एस ऑफ हैंड। सो आपके पर्सन ना देखिए थर्ड पार्टी उनकी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, इन द सेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, बर्डन, ऐसा बर्डन हो सकता है कि किसी, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है या कमिटेड है या एंगेजमेंट वगैरह हो रखी है, ठीक है, तो भी उसका क्या होता है फिर आपके पर्सन की फैमिली भी का भी प्रेशर होगा, फैमिली या लोगों का भी प्रेशर होने लगता है, ये चीज़ें, ठीक है। लोगों को या फैमिली को तो नहीं पता है कि क्यों चीज़ हो रही है। अगर मान लीजिए चलो फैमिली की मर्जी से, तो उनको दबदबा झेलना ही पड़ता है, ठीक है, अपनी फैमिली का, कि फैमिली, अगर आपके पर्सन ने शादी की है थर्ड पार्टी से, मान लो लव आपको चीट कर गया किसी तरीके से भी, आपको नेगलेक्ट करके, तो भी तो उनको बर्डन बन ही जाता है ना। फिर थर्ड पार्टी उसकी फैमिली भी प्रेशराइज करती होगी, आपके पर्सन की भी फैमिली, कि अब इसको तो झेलना ही झेलना है, ठीक है, अगर थर्ड पार्टी से मैरिड हो गए, तो नहीं भी मैरिड है, कमिटेड है या लव अफेयर में भी है, तो एक बर्डन ही फील करते हैं कहीं ना कहीं, या ठीक है, कहीं ना कहीं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन है थर्ड पार्टीज को लेकर के। तो आपके पर्सन ना देखिए चाह रहे हैं कि उस थर्ड पार्टी से ना कोई ट्रिक्स सोच रहे हैं, या कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो वो तिकड़म लगाने में लगे हुए हैं कि थर्ड पार्टी से ना, और थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उनके बर्डन से उनको रिलीज मिल जाए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो मैनिफेस्ट भी करें, भगवान से भी सोचते हैं, और अपनी अपनी बहुत सारी ट्रिक एंड ट्रिक लगाते हैं कि थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं वो मिल जाए, छुटकारा मिल जाए किसी तरीके से। हाँ ठीक है, अभी निभा रहे हैं क्योंकि वो मजबूरी है उनकी किसी ना किसी तरीके से। अगर आपके पर्सन मैरिड है थर्ड पार्टी से, या कमिटेड है, या एंगेजमेंट हो रखी है, या लव अफेयर में भी, तो कहीं ना कहीं मजबूरी के कारण ही किसी ना किसी लोगों की, या ठीक है, या फैमिली की, आपके पर्सन की या उसकी फैमिली की, थर्ड पार्टी की फैमिली की मजबूरी, या किसी बंधन में बंध गया तो उस बंधन के, ठीक है, उस कहते हैं ना, तो उसकी वजह से भी निभाना पड़ रहा है, लोक लाज की वजह से, कि मान लीजिए मैरिज कर लिया, एंगेजमेंट कर ली, आपके पर्सन है थर्ड पार्टी से, तो लोगों का भी वो ऐसा, लोग का, कम्युनिटी वगैरह का, कि वो कहीं कुछ ना कहें, उनका भी प्रेशर है, कम्युनिटी प्रेशर डालती है ना कि अभी शादी किया तो झेलो, कम्युनिटी थोड़ी इतना वो समझती है या इतना मानती वो करती है कम्युनिटी की, ठीक है, ये चीज़ है। और अपने आप को बिल्कुल अकेला फील करते हैं थर्ड पार्टीज में। आपके पर्सन 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अपने आप को बिल्कुल, और उनकी ना मतलब दयनीय हालत है थर्ड पार्टीज में, कहीं ना कहीं हेल्थ भी खराब हो रखी होगी उनकी, और अगर और मनी इश्यूज भी चले होंगे, वरीज तो है ही, फाइनेंशियल लॉस हो रहे होंगे, एक लैक ऑफ माइंड सेट हो गया थर्ड पार्टीज में आपके पर्सन का, ठीक है, काफ़ी अपने आप को कहते हैं ना मजबूर सा आप फील कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में वो करके, वो ट्रैप होकर के, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर के, उलझ करके किसी भी तरीके से, काफ़ी, ठीक है, तो काफ़ी देखिए, और लेकिन उनको इंट्यूशन तो मिल रही है, यूनिवर्स एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं, उनकी खुद की आत्मा भी, सोल भी, दिल भी गाइड करता है कि उस थर्ड पार्टीज पे उनको एफर्ट्स नहीं करना चाहिए, और थर्ड पार्टीज से, ठीक है, उनको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि इधर से भी मूविंग ऑन का ही कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इधर से भी 6 ऑफ वैंड्स का ही कार्ड है, इधर से जस्टिस का कार्ड है कि उन्हें अपने साथ तो जस्टिस करना चाहिए, कि ये हालत में वो कब तक, कितनी सारी जिंदगी तो नहीं गुजार सकते ना, कि मजबूरी के हालातों में, ठीक है, लोगों के बर्डन में, या इसके बर्डन में, उसके बर्डन में, मैनिपुलेशन में, चालाकियों में, ये चीज़ें तो नहीं ना, ठीक है, तो आपके पर्सन चाह रहे हैं। और देखिए कोई ना कोई लीगल मैटर भी हो सकता है आपके पर्सन का, देखिए कि अगर आपके पर्सन मैरिड है ना थर्ड पार्टी से जिनके, तो वो सोच भी रहे हैं कि या तो लीगल चल रहा होगा उनका, कोर्ट वगैरह का, कोई डिवोर्स वगैरह का कुछ, या ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर उससे भी गाइडेंस ले रहे हैं या चल भी रहा होगा, और नहीं चल रहा तो सोच भी रहे हैं कि ये चीज़ें भी करनी पड़े ना, कि अगर थर्ड पार्टी से उनको छुटकारा चाहिए, तो वो उनको यही अभी मैरिड हो जिनके हैं, ठीक है, तो उनको तो इसी तरीके से छुटकारा मिल सकता है, तो वो करने की भी सोच रहे हैं कि अगर डिवोर्स भी लेना पड़े तो ले लें, ठीक है, और अपने साथ भी जस्टिस करें, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर उनकी लाइफ में हो रही है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, तो इनजस्टिस तो वो अपने साथ भी कर रहे हैं, आपके साथ तो वैसे किया होगा, तभी तो ये थर्ड पार्टी जनरेट हुई है, या थर्ड पार्टीज में स्टक हुए, या थर्ड पार्टीज को अपनाया है, ठीक है, और चार है विक्ट्री मिल जाए उनको थर्ड पार्टीज पे। थर्ड पार्टी से उनके देखिए जब भी अब वो तो बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं थर्ड पार्टी से, ब्लॉक कर देते होंगे, या वैसे भी बात नहीं करते होंगे ज़्यादा, या और जब भी थर्ड पार्टीज की बात होती है ना, आपके पर्सन से आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बात करते होंगे, या वो, ठीक है, दोनों कम्युनिकेशन करते होंगे, या चर्चा करते होंगे अपने डिस्कशन कुछ भी, तो उनकी लड़ाई ही हो जाती है। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं विक्ट्री, ठीक है, और काफ़ी वो चाह रहे हैं कि देखिए काफ़ी कॉन्फिडेंट है इस चीज़ों को लेकर कि अब उनको, ठीक है, इस थर्ड पार्टी पे तो विक्ट्री चाहिए किसी ना किसी तरीके से, इससे छुटकारा चाहिए, इससे मूव ऑन करना है। अब इस पर एफर्ट डालने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, चाहे कम्युनिटी के प्रेशर से, चाहे फैमिली के प्रेशर से, या किसी के भी प्रेशर से, इस थर्ड पार्टी पे तो एफर्ट करना, इस रिलेशन में ग्रोथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
अब वो उनकी ही वो होगी फिर, ठीक है, गलती होगी अगर वो और ज़्यादा थर्ड पार्टीज पे एफर्ट्स करते हैं किसी भी प्रेशर के कारण, किसी भी मान्यताओं के कारण, या किसी भी कारण, या थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन दबाव के कारण, या लोगों के दबाव, उनकी फैमिली के दबाव के कारण, ठीक है, किसी भी का भी दबाव हो, ठीक है। अब वो टीम नहीं सोच रही कि उसके साथ एफर्ट्स करने हैं उस रिलेशन पे। पहले किया था उन्होंने, सोचा किया था, लेकिन अब नहीं सोच रहे, अब सोच रहे हैं अभी मूव ऑन करना है वहाँ से, ठीक है। अभी मूविंग ऑन का कार्य है कि मूव ऑन करना है, अब मेहनत उन्हें खुद पे करना है, या वो जिस चीज़ को चाह रहे उस चीज़ को, या जिस रिलेशन को चाह रहे उसको करना है, क्योंकि इसमें वो नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये कहना कि उनके लिए बर्डन बन गया अब, ठीक है। चाहे वो इन्होंने खुद से क्रिएट की थी या किसी के दबाव में क्रिएट हुई है ये थर्ड पार्टीज, तो बर्डन ही है अब, ठीक है, बर्डन है। अभी ये अंदाजा आपके पसंद को हो रहा है, तो अभी काफ़ी ट्रिक लगा रहे हैं, काफ़ी अपनी सब कुछ लगा रहे हैं कि हो जाए ये किसी तरह थर्ड पार्टीज, ठीक है। क्योंकि ना तो वो देखिए, ना तो वो उसकी सिचुएशन बैलेंस हो रही है थर्ड पार्टी से आपके पर्सन की, ना ही वो हो रही है, ठीक है, स्टक को करके रह गए हैं। तो वो ये भी सोचते हैं कि या तो ठीक ही हो जाए, नहीं तो बैलेंस ही हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिस का कार्ड है, तो ये भी है कि उन्होंने इंजस्टिस किया, इस वजह से आपसे इंजस्टिस किया ना, तभी तो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व है, तो इसमें भी इसलिए भी उनको ये कर्मा मिल रहा है उनको, ठीक है, कि थर्ड पार्टीज में भी उनका कुछ नहीं हो पा रहा। थर्ड पार्टीज में लड़ाई है, झगड़े हैं, कॉम्पिटिशन है, बैटल्स है, मैनिपुलेशंस है, ठीक है, ये लॉसेज हैं, एफर्ट्स ज़्यादा करना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद भी कोई वो नहीं है, ठीक है। और जस्टिस का कार्ड है, तो कर्मा साइकिल भी हो सकती है आपके पर्सन की, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है अपने पर्सन से, तो ये थर्ड पार्टीज आपके लिए कार्मिक, आपके पर्सन की कार्मिक है, जिसकी अवेकनिंग आपके पर्सन को हो रही है, ठीक है। और अब पर्सन पहले लोगों के कहने पे, ठीक है, थर्ड पार्टीज को अपने वो देते थे, कहते हैं ना कि एक अधिकार देना पड़ता था उनको, अगर स्पेशली मैरिड है तो, ठीक है, फैमिली के कहने पे, कम्युनिटी के कहने पे, या सर्कल के वालों के कहने पे। बट अभी उनको अवेकनिंग हो रही है कि देखिए ये गलत है, उनके साथ गलत हो रहा है, तो ये चीज़ें वो नहीं कर सकते अब, ठीक है। और ये उनकी कर्मा साइकिल भी है, या ये उनके लिए सही नहीं है ये पर्सन, ठीक है, कि अगर सारी ज़िंदगी कैसे वो किसी के दबाव में, जब वो खुद ही खुश नहीं है, ठीक है, उस रिलेशन में, या खुद ही उनका ग्रोथ रुकी हुई, या खुद ही लॉस हो रहा है, तो वो कैसे पर्सन सही हो सकता है, तो उसके साथ वो सारी ज़िंदगी कैसे वो कर सकते हैं फर्दर, ठीक है, उससे मैरिज कैसे कर सकते हैं, या मैरिड है तो कैसे कंटिन्यू, कैसे झेल सकते हैं उसको किसी और के प्रेशर के कारण, वो भी कि कम्युनिटी प्रेशर डाल रही है, उनका सर्कल डाल रहा है, या उनकी फैमिली उन पर प्रेशर डाल रही है, थर्ड पार्टी डाल रही है, थर्ड पार्टी की फैमिली डाल रही है, वट एवर द सिचुएशन, तो वो कैसे कैसे किसी के प्रेशर में अपनी ज़िंदगी को कैसे दाव पे लगा सकते हैं, राइट। तो अभी वो चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टीज से ना उनको बस छुटकारा मिल जाए, और थर्ड पार्टीज पे विक्ट्री मिल जाए, और वहाँ से वो मूव ऑन कर लें, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज भी तो इश्यूज क्रिएट करेंगे ना कुछ ब्लेम्स, कुछ ना कुछ। और वो सोच रहे हैं कि देखिए उनको अपने मनी पे भी काफ़ी एफर्ट करने पड़ रहे हैं इस टाइम पे, मनी करियर पे भी उसको गेन करने के लिए, क्योंकि मनी का भी लॉस हो रहा है थर्ड पार्टीज के कारण, ठीक है। क्या करवाया है थर्ड पार्टीज ने, क्या वो ये भी सोचते हैं कि ये थर्ड पार्टी से देखिए डिवोर्स लिया या अलग हुए, तो मतलब थर्ड पार्टीज तो उनको मनी का फटका देने वाली है, ठीक है, और देना ही पड़ेगा, लेकिन वो सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, और कुछ भी होगा, लेकिन वो प्रिपेयर्ड है वो इस चीज़ के लिए कि वो ठीक है, थर्ड पार्टी से अगर उनको मनी दे करके भी छुटकारा मिल जाए ना, तो थर्ड पार्टी से वो हो जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है। चाहे आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है, क्योंकि वो मैरिज हो जाती है ना, तो फिर डिवोर्स का केस हो जाता है, देन वो डिवोर्स वाला पंगा, कोर्ट वाला पंगा हो जाता है, तो फिर कोर्ट का से खर्चा देना ही पड़ता है। वैसे मुझे नहीं पता है कितने हद तक सही होता है खर्चा लेना देना, बट तो वो मनी की डिमांड ज़्यादा करती होगी थर्ड पार्टीज में भी, इस वजह से भी अभी तक स्टक रहे, ठीक है। बट वो चाह रहे हैं कि अब ठीक है, इससे तो मूव ऑन करना है, ठीक है, बाद में देखेंगे जैसा होगा, वो बाद में सोचेंगे, इससे तो मूव ऑन करना है, ठीक है, क्योंकि हालत तो अभी भी उनकी खराब ही है, फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहे हैं, उनको कोई प्रॉफिट तो है नहीं थर्ड पार्टीज में, उनको मनी का, रेप्यूटेशन का, और यो खामोखा का दबाव, प्रेशर बना हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग बनी हुई है, लड़ाई झगड़े अलग है, मैनिपुलेशन अलग है, ठीक है, ये चीज़ें सीक्रेट्स अलग रखे जाते हैं थर्ड पार्टीज के बारे में, सोचते हैं कि थर्ड पार्टीज काफ़ी सीक्रेटिव भी है, ठीक है, ये चीज़ें। और अभी अवेकनिंग भी हो रही है अगर थर्ड पार्टीज में, तो आपके पसंद की आपके लिए गलत किया है ना उन्होंने, तो ये चीज़ें हो रही है उनके साथ, या आप अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि थर्ड पार्टीज कर्मा की साइकिल भी है उनकी, और आप उनके काउंटर पार्ट है, ठीक है, क्योंकि जब भी थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होते हैं ना, तभी एनर्जी से पहचान हो पाती है, ऐसे तो पहचान नहीं हो पाती, तो जब भी एनर्जी मैच नहीं करती ना, ठीक है, तो एहसास हो जाता है कि ये गलत पार्टनर पल्ले पड़ गया है, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये फीलिंग्स है आपके पर्सन की, ठीक है, और सिर्फ अट्रैक्शन या मनी के बेस पे, या किसी की दबाव में आकर के थर्ड पार्टीज को उन्होंने चुना था, या थर्ड पार्टीज को कमिट किया, या मैरिज किया, रिलेशन में हुए, या तो थर्ड पार्टीज के मैनिपुलेशन के कारण से, या ठीक है कम्युनिटी फैमिली किसी की उससे, ठीक है, ये चीज़ें के दबाव के कारण ही, और अभी तक भी दबाव के कारण ही थर्ड पार्टीज में है। बट अब वो चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी से जितना जल्दी हो सके मूव ऑन करके खुद के साथ भी जस्टिस किया जाए, आपको भी जस्टिस किया जाए, और थर्ड पार्टीज को रिलीज कर देंगे, तो मैं भी देखिए थर्ड पार्टीज भी तो उसकी भी यही हालत हो रही होगी जब आपके पसंद की है, तो वैसे तो थर्ड पार्टीज काफ़ी सेल्फिश लग रही है मुझे, ठीक है,
कि उसको अपनी खुशियों से मतलब, या पैसा उसको मिल रहा है या सब कुछ हो रहा है उसके साथ, तो बस उसको उसी से मतलब है। किसी की फीलिंग्स, इमोशंस, किसी के साथ कितना गलत हो रहा है या कोई कितनी तकलीफ में है, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, कोई कितनी तकलीफ में उसको मतलब नहीं है। आपके पर्सन अब उसको ऐड करना तो उसको तो फर्क नहीं पड़ता थर्ड पार्टीज को, लेकिन आपके पर्सन इतनी पेन में है, ठीक है। ये 10 तलवार एक साथ किसी के शरीर में डाल दो ना, उसको उतना पेन, अनबियरेबल, तो वो एंड ही करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, ठीक है। मूव ऑन करना चाह रहे हैं इस थर्ड सिचुएशन से, ये देखिए आपके पर्सन, ठीक है। अभी दबाव कितना झेल लेंगे, दबाव के कारण कोई किसी के लिए कितना कुछ कर सकता है, अपनी खुद की भी तो होती है ना, कि अभी कोई करता भी दबाव के कारण भी कोई कर दे, लेकिन जब खुद ही को खुशी नहीं है, खुद ही को लॉसेज है, खुद ही के लिए वो बंदा, वो पर्सन सही नहीं है, तो किसी के दबाव में भी रहकर, झेल करके दबाव के कारण भी ऐसे पर्सन क्या के लिए क्या कुछ कर लोगे, क्या ही कुछ कर लोगे, कुछ करके भी कोई फायदा नहीं होगा। रिजल्ट तो वही होना, बार बार वही चीज़ें होंगी, फिर लॉसेज होते रहेंगे, मैनिपुलेशन होता रहेगा, लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। और वैसे भी जब जितना कर्मा है ना, तो जब भी कर्मा एंड होना है तो वो एंड हो जाएगा, उसके बाद कुछ कर नहीं सकते ना लोग, ना उनकी फैमिली, ना थर्ड पार्टीज, ना ये आपके पर्सन खुद, ठीक है। जितना ईश्वर ने कर्मा डिसाइड किया कि इतना आपको इससे वो करना है, बस बैलेंस करना है इतना कर्मा, तो बस ठीक है। तो वो उस टाइम का भी वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग जिसे कहते हैं ना, कि कभी ये कर्मा उनका बैलेंस हो, ठीक है। और भगवान से भी क्षमा प्रार्थना मांगते हैं कि ठीक है अभी गलती हो गई तो अभी उनको रास्ता दिखाया जाए, सही डायरेक्शन, ठीक है, ताकि ये चीज़ों से उनको मुक्ति मिल सके थर्ड पार्टी से, और वो अपनी लाइफ में बेहतरी की तरफ बढ़ सके, आपकी तरफ बढ़ सके, आपको भी जस्टिस दे सके, उसको भी जस्टिस दे सके, मतलब अब खुद को भी और आपको भी जस्टिस दे सके। और थर्ड पार्टी से रिलीज हो जाए तो उसको अपनी लाइफ में भी स्टार्ट कर ले, क्योंकि उसको तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है किसी के फीलिंग इमोशन से, उसको तो अपनी ज़रूरतों से मतलब है, वो पूरी हो रही है, ठीक है। अगले किसी बंदे पे क्या बीत रही है वो उससे मतलब नहीं है, वो किस कंडीशन में उसके वो कर रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। चलो मैं रीडिंग कर लूँ, फिर मुझे ना थोड़ी सी ये चैनल वालियों से भी रिक्वेस्ट करनी है ज़रा, और चैनल्स वाले होते हैं ना यूट्यूब पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे चैनल है। मेरा चैनल है, मान लीजिए मेरे चैनल का नाम है डिवाइनली ग्रो, और मैं स्पिरिचुअल वो करती हूँ, ठीक है, गाइडेंस देती हूँ टैरो के थ्रू, या वैसे भी गाइडेंस देती हूँ ट्विन फ्लेम्स लाइफ कोच, ट्विन फ्लेम कोच के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे बहुत से चैनल है, और हर तरीके के चैनल है, न्यूज़ के, कॉमेडी के, इसके उसके, बहुत तरीके के। तो उनसे ज़रा मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है, तो मैं वो वीडियो के एंड में करती हूँ, पहले मैं आप लोगों की रीडिंग कर लूँ। और आपको जानना है कि क्या रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, या क्या बोलना है मुझे, तो आप लोग भी बने रहिए वीडियो के एंड तक वीडियो में बने रहिए। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, मुँह फेर लिया आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से, और उस पर नज़र रखते हैं, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी तो काफ़ी डोमिनेटिंग, मैनिपुलेटिव, आपके पर्सन पे नज़र रखे हुए थे, तो आपके पर्सन भी अब वही चीज़ें उसके लिए कर रहे हैं जैसा वो कर लिया, ठीक है। गुस्से में है, उसके लिए गुस्सा है आपके पर्सन को। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट में। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स, राइट। ये आपकी फीलिंग्स है आपके पर्सन के लिए। इसको थोड़ा सा म्यू कर देते हैं, ठीक है, आपके लिए स्पेस बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी में तो अट्रैक्शन ही के कारण, या लालच के कारण, किसी ना किसी मनी या फिजिकल अट्रैक्शन, या समाज किसी की दबाव, कहते हैं ना अपना डिसीजन नहीं ले पाए, या तो थर्ड पार्टी के दबाव में ही, या थर्ड पार्टी की फैमिली ने दबाव डाल के शादी करवा दी हो, और शादी हो जाने के बाद, या आपके पर्सन के आपके पेरेंट्स की वजह से शादी हुई हो किसी के, ठीक है। ये अगर शादी वाला इंगेजमेंट कमिटमेंट वाला सीन है, नहीं तो आपके पर्सन में अगर लव अफेयर वाला ही सीन है तो मैरिज ऑब्वियस ऐसी अट्रैक्शन ही था। और आपके पर्सन ने अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हुए तो अट्रैक्शन बेस पे ही हुए, फिर उसने दबाव डाला, और थर्ड पार्टी की फैमिली ने दबाव डाल करके कमिटमेंट या कुछ शादी वगैरह भी करवा दी हो, कुछ के लिए भी है। एंड देन अब उनकी फैमिली और थर्ड पार्टी के भी लोग सब दबाव बना के रखे हुए हैं आपके पर्सन पे। एंड जस्ट प्लीज़ क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स, सोच, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या स्थान पे क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स के पर्सन प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ वैंड्स। क्या सोच रहे हैं बस मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं एंजल। क्या सोच रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स को लेकर के इस टाइम पे करंट में।
3 ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई कीजिए थोड़ा सा, एक कार्ड और एंड जस्ट 3 ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। राइट, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंड जस्ट क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पर्सन इस टाइम पे। राइट, ला ला ला, excuse me, this and this, right, 7 of swords and knight of swords। आपके पर्सन आपके लिए पता है क्या सोच रहे हैं, अभी आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, और वो सोच रहे हैं कि अगर आपने उनसे, आपने नहीं, उन्होंने आपसे चीटिंग की थी या मूव ऑन किया था, झूठ बोला था, लड़ाई झगड़ा किया था, ब्लेम किया था, या कनेक्शन को ब्रेक किया था, देन अभी सोच रहे हैं कि गलत किया था। जजमेंट का कार्ड है ना, इधर से भी जस्टिस का कार्ड है, इधर से जजमेंट का, तो सोच रहे हैं गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान जी उनको माफ़ करें, उन्हें उनकी, ठीक है। अगर आप लोग रिलेशन में होंगे तो मैं भी आपसे भी वो सॉरी फील करते होंगे जिनकी बातचीत हो रही है, ठीक है। नहीं तो वो भगवान से ही प्रे करते हैं, ठीक है, कि उनसे गलती हो गई, उन्होंने चीटिंग की या आप पे ब्लेम किया, किसी वजह से लड़ाई किया या मूव ऑन किया, ठीक है, अब शब्द कहे वट एवर क्यों, क्योंकि यहाँ पे कारण भी था, लोग इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टीज और लोगों की, किसी न किसी की, किसी के प्रेशर तो है, किसी ने कुछ ना कुछ किया तो है इस रिलेशन में, ठीक है। तो अभी माफ़ी मांग रहे हो, इस रिलेशन को मैनिफेस्ट करें, और इस रिलेशन के लिए आपके लिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं। वो डिसीजन ये है कि अगर आप मैरिड हैं तो इसमें वो वापस से हार्मनी क्रिएट करना चाह रहे हैं, यूनियन रीयूनियन, ठीक है। अनमैरिड हैं तो ऑब्वियसली आपसे मैरिज करने की सोच रहे हैं गाइस आपके पर्सन, ठीक है। और अगर उन्होंने, देखिए ये थर्ड पार्टीज कंफ्यूज रहे थे और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए इसमें, या और एक से ज़्यादा भी हो सके कुछ के लिए एज अ लव अफेयर, ठीक है, या और भी सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए, औरों की बातें मानी, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, ठीक है, आपसे मूव ऑन किया था, तो अभी काफ़ी पछतावे में है, सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है, इन ऑप्शंस को लेकर के, क्योंकि अभी अवेकनिंग हो रही है कि आप जैसा कोई नहीं और आप ही है उनके राइट पार्टनर, ठीक है, आप ही है उनके लिए सूटेबल और आप ही सही पार्टनर है, ठीक है। अभी काफ़ी पछतावे में है, अभी चाह रहे हैं आपसे ये न्यू करना, आपको ऑफर देना, ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन करना, आपकी तरफ लौट करके आना, ठीक है, जैसे मूव ऑन करके गए थे ना उसी तरीके से, देखिए जैसे मूव ऑन करके गए थे ना उसी तरीके से वापस आना चाह रहे हैं, देख रहे हैं दोनों कार्ड, ये चीज़ें, क्योंकि मूव ऑन तो कर लिया था, या लड़ाई झगड़ा ब्रेकअप वट एवर, लेकिन याद आपकी आ रही थी, आपको अभी भी स्टॉक करते हैं वो, ठीक है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में है या नहीं है, लेकिन स्टॉक करते हैं आपके बारे में, वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको क्या चाह रहे हो, आप नहीं चाह रहे हो, पता करते रहते होंगे किसी ना किसी से, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो या आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करके आपके इंस्टाग्राम वगैरह या फेसबुक वगैरह को, या किसी भी सोशल ऐप पे हो, या ठीक है, कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन किसी से आप और उनके कोई म्यूचुअल हो, ठीक है, आप तक जिनकी वो अप्रोच तो उनसे मे बी ये चीज़ है, तो आपकी तरफ वो वापस लौटने का सोच रहे हैं, ठीक है। अगर टोटली मूव ऑन भी कर लिया था तो ठीक है, और रिलेशन में भी थे और ये चीज़ें चल रही थी, तो अब चाह रहे हैं कि वहाँ से कट करके अब आप पे ही स्टेबल रहें वो, ठीक है। अभी गलती का पछतावा हो रहा है उन्हें, अफसोस कर रहे हैं, माफ़ी भी मांग रहे हैं, ठीक है, जस्टिस करने की सोच रहे हैं आपके लिए, और ठीक है, इनजस्टिस किया ना आपके लिए, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। अभी दिल से तो अभी आप ही चाहते हैं, पहले भी थे, लेकिन पहले वही हुआ कि उनकी कोई ना कोई मजबूरी रही, या फिर कोई प्रेशर आया, या फिर उनका वो था खुद की कोई सेल्फिश नेचर थे, तो खुद की पहले सोची थी, ठीक है, तो इस तरह इस वजह से, और आपके देखिए आपसे उनका डिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो अब उस डिस्टेंस को ओवरकम करने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ लौट करके आना चाह रहे हैं, इस डिस्टेंस को बिल्कुल ही नहीं चाहते कि अभी डिस्टेंस रहे, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, और फ्यूचर में ये मैरिज ही प्लान कर रहे हैं जिनकी नहीं हुई है, और मैरिज है तो ऑब्वियस उसमें हार्मनी बैलेंस ग्रोथ ही प्लान कर रहे हैं, कम्युनिकेशन प्लान कर रहे हैं, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग, एक स्टेबल ऑफर, शादी, डिसीजन आपके लिए, सपोर्ट आपके लिए, जस्टिस, अपॉलॉजी आपसे करने की सोच रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर के आपके काफ़ी इनसिक्योर है, इनसिक्योर इन द सेंस कि वो नहीं चाहते कि आप उनसे अलग हो जाएं या मूव ऑन कर जाएं, ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं खोना चाह रहे वो अपनी लाइफ से, क्योंकि अभी उन्होंने आपकी जान लिया वैल्यू, ठीक है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर के, और थर्ड पार्टीज में उसके बाद उनके साथ जितना हुआ है, या ठीक है, या और लोगों जितने भी प्रेशर डालते हैं तो वो लोग भी वैसे ही हैं, ऐसा नहीं कि वो सपोर्टिव हैं आपके पर्सन के लिए, ठीक है, ये चीज़ें, और एक्चुअल खुशी आप ही हैं, ठीक है। और अभी सोल कनेक्शन में है तो भी उनको रियलाइजेशन हो रहा है आपसे एक स्पेशल बॉन्ड है, सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम यहाँ पे उनके काउंटर पार्ट है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं, आपकी तरफ लौट करके आने की सोच रहे हैं, सारे दूरियों को अब वो कर देने की सोच रहे हैं कि दूरियां ना रहें आप किसी तरीके की भी, चाहे मेंटल इमोशनल किसी तरीके के जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो गया था, कम्युनिकेशन का डिस्टेंस हो गया था, नो कॉन्टैक्ट हो गया था, या जैसे ना रिलेशन में भी मनमुटा हो गया तो बात ही नहीं करे, तो इमोशनल डिस्टेंस हो गया ना, ठीक है, ये चीज़ें भी हो गई, बातों का भी डिस्टेंस आ गया, विचारों का डिस्टेंस, जिस भी तरीके का डिस्टेंस हो वो चाह रहे हैं वो डिस्टेंस अब नहीं रहे, अब सही हो जाए, आप लोगों में सब हार्मनी बैलेंस हो जाए। और अगर रिलेशन में भी है तो सोच रहे हैं चलो आपके साथ कहीं ट्रैवल करके ही
टाइम स्पेंड करें, वहाँ सब ठीक करें, वहाँ डिस्कस करें कहाँ वो चीज़ें। और रिलेशन में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, तो सोच रहे हैं कि बात करें, न्यू बिगनिंग करें, ठीक है। या आपसे दूर रहते हैं तो आपकी तरफ आए ट्रैवल करके, ठीक है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और नहीं तो आपसे तो अप्रोच तो करें, कम्युनिकेशन का तो अप्रोच किसी ना किसी तरीके से करें ही करें ज़रूर से। और आपसे इस रिलेशन में आपके लिए डिसीजन लें, ठीक है, आपको जस्टिस जजमेंट दें, बैलेंस करें, ठीक है। और आपको अपनी फैमिली बनाए, अगर नहीं बनी है तो, शादी नहीं हुई तो शादी हो रखी है तो उसमें ग्रोथ करें, उसमें हारमोनी, उसमें आपको अधिकार दें, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें आपको, ठीक है। और सब ठीक करें, आपकी इच्छाओं को पूरा करें, आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है। फ्यूचर में आप चाहिए उनको, तू चाहिए, बस तू चाहिए वाली फीलिंग्स है, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए एक्शन लेना चाह रहे हैं, डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप, पास्ट में जितनी भी गलतियाँ की हैं उसको अब सही करना चाह रहे हैं आपके लिए, आपके रिलेशन में, ठीक है। क्योंकि अभी तो उनको पछतावा है ना थर्ड पार्टीज में, क्योंकि थर्ड पार्टी तो अब उनकी फांस बन चुकी है ना, कहीं ना कहीं दबाव, एक प्रेशर झेल रहे हैं थर्ड पार्टी का भी, और थर्ड पार्टी की वजह से औरों का भी, अपनी फैमिली या किसी कम्युनिटी या किसी ना किसी का, ठीक है। तो अपनी आज़ादी किसको छीने तो किसको प्यारी लगती है, अपनी आज़ादी छिन जाए तो किसी को भी प्यारी नहीं लगती। और आज़ादी छिनती भी है तो उसमें भी पीस हो, बैलेंस हो, लव हो, हारमनी हो, कंफर्ट हो, तभी तो कोई अपनी आज़ादी को भी सेक्रीफाई करेगा। ये बंदे ने आज़ादी भी सेक्रीफाई कर रही है और उसको ना पीस है, ना मेंटल पीस है, ना कोई प्रॉफिट है, ना कोई प्यार है, ना केयर है, ना कुछ, तो क्यों करना चाहेगा अपनी आज़ादी को, ठीक है, सेक्रीफाई भी किसी के लिए। तो अब आपके पसंद थर्ड पार्टी से तो इसलिए नहीं अब वो करना चाह रहे कुछ भी, कि थर्ड पार्टीज में तो उनको अपनी आज़ादी तक भी सेक्रीफाई करनी पड़ी है। मनी का तो लॉस हुआ ही है, जो हेल्थ वेल्थ का, रेपुटेशन का, उनकी खुद की आज़ादी तक भी छिन गई है, ठीक है। तो पिंजरे में कहते हैं ना, पिंजरे में कैद परिंदा, तो परिंदे से पूछो हालत, तो वही वाली बात है आपके पसंद के लिए, कि उनसे पूछो उनकी हालत थर्ड पार्टीज में इस टाइम पे क्या है, क्या कुछ है। तो वहाँ से वो बस आज़ाद होना चाह रहे हैं, उड़ के आपकी तरफ ही आ जाना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने कहा ना, ये देखिए बर्ड भी बना हुआ है, और कोई ये बर्ड ना इंडिकेट करता है मैसेज का, तो कोई ना कोई मैसेज आप तक ज़रूर से कन्वे करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन आपसे ज़रूर करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, ये चीज़ है। और आपको लेकर के डे ड्रीम करते हैं, सोचते रहते हैं कैसे आपकी तरफ कम बैक करें, आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी डिज़ायर्स हैं आपसे जुड़ी हुई, उनकी काफ़ी इच्छाएं हैं, काफ़ी बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशन में, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लव करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ, जैसे हर एक ज़िंदगी के हर एक मोमेंट होते हैं, वो हर एक लम्हा आपके साथ ही एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो, सुख का, दुख का, प्यार का, हर चीज़ का, सेलिब्रेशन का। इसके लिए सोच भी रहे होंगे, सलाह भी लेते हैं किसी ना किसी से कि आपको कैसे फैमिली बनाई जाए, या क्या कुछ किया जाए आपके लिए, कैसे सही किया जाए। अगर आप मैरिड है तो ऑब्वियसली, अगर आप लोगों का वैसे चल रहा है कुछ मैटर वगैरह, तो आपके लिए सोच रहे हैं कि सही कर दें आप, ठीक है, जस्टिस आपको दे दें। और थर्ड पार्टी से मैरिड है तो उसे डिवोर्स दे दें, ठीक है। और आपसे मैरिड है तो आपको जस्टिस दे दें। और नहीं मैरिड है आपसे, ठीक है, तो आपसे मैरिज कर लें, ठीक है, ये चीज़ है। क्योंकि हारोफेंट का कार्ड है, तो अपनी फैमिली वगैरह से भी आपके बारे में डिस्कस करते होंगे वो, ठीक है, कि आपको वो चाह रहे हैं बनाना अपनी फैमिली, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, नहीं हुई है तो, या फिर ठीक है, या अगर आप ही मैरिड है अपने पर्सन से, तो क्या फर्दर क्या आपके रिलेशन में क्या करना है जिससे रिलेशन सही हो सके, ठीक है, ये चीज़ है आपके पर्सन। और थर्ड पार्टी से मैरिड है तो कैसे उसको एंड करना है, ठीक है, ये चीज़ें भी। थर्ड पार्टी तो एंड ही करना चाह रहे हैं, मैरिड है या अनमैरिड है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन शेयर कर देती हूँ मैं आपके पर्सन के, आपके और थर्ड पार्टीज़ के लिए। एंड जस्ट नेक्स्ट एक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, मेरे व्यूअर्स को लेकर थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या एक्शन होंगे, थर्ड पार्टीज़ के लिए क्या एक्शन होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के फर्दर नेक्स्ट एक्शन में, क्या कुछ लेने वाले हैं थर्ड पार्टीज़ की तरफ। देखिए कुछ एक्शन निकल के भी आता है ना, और आपके फेवर में नहीं निकल के आए तो वो मत सोचा कीजिए, क्योंकि ये एक्शन जो होते हैं ना, उस टाइम की सिचुएशन को लेकर के फर्दर नेक्स्ट एक्शन होता है, ठीक है। अगर आपके फेवर में जिनके नहीं भी आता है कि उस टाइम पे, तो वो अल्टीमेट नहीं होता। अल्टीमेट देखिए, मैं यूनिवर्स वाला अनफोल्ड करती हूँ ना, तो वो सोचा कीजिए कि वो अल्टीमेट यूनिवर्स क्या अनफोल्ड करना है, ठीक है। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे उनके पर्सन के, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाले हैं उनके पर्सन के, मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या लेंगे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के पर्सन। चलो लेके आइए कार्ड, चलो लेते हैं थर्ड पार्टीज की चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। देखिए थर्ड पार्टीज के से ना आपके पर्सन ना मूव ऑन करेंगे, वॉक अवे करने वाले हैं वो, ठीक है, थर्ड पार्टी से वो, और बहुत जल्दी करेंगे वो। थर्ड पार्टी से जिस भी रिलेशन में थे ना वो, चाहे लव अफेयर में थे, ठीक है, लव अफेयर था, या कम्युनिटी से कोई एज लव अफेयर, फ्रेंड सर्कल से लव अफेयर हो जाते हैं, ठीक है, या फैमिली थी थर्ड पार्टी आपके पर्सन की, इन द सेंस थर्ड पार्टी से मैरिड थे या इंगेज हो रखे थे,
ठीक है, या थर्ड पार्टी ज़्यादा लव अफेयर ही थी, ठीक है। हो जाता है ना कि कहीं जहाँ स्टडी करें वहाँ से कोई ऐसा पहले फ्रेंड बने, या पहले दोस्ती हो या बात हो और फिर अफेयर हो जाता है, या वर्क सिचुएशन पे हो, या सोशल सर्कल से भी हो जाता है कुछ की, या ठीक है, अगर ये कुछ भी है थर्ड पार्टी से आपके पर्सन का रिलेशन, ठीक है, चाहे लव अफेयर में है, चाहे मैरिड है, या एंगेज है, या कमिटेड है, थर्ड पार्टी से देखिए वो मूव ऑन करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे मैं भी एक कुछ के लिए एक से ज़्यादा भी थर्ड पार्टी है, तो आपके पर्सन है वो सारी थर्ड पार्टी से मूव ऑन ही करेंगे, ठीक है, चाहे वो किसी से मैरिड थे, उसके अलावा कोई था, या किसी से लव अफेयर में थे, एक से ज़्यादा लव अफेयर में थे, कुछ भी है, ठीक है, या एक, ठीक है। तो जैसे सिचुएशन है वैसा लीजिएगा। तो वहाँ से गाइस उस कन्फ्यूज़न से, उन थर्ड पार्टी से, ठीक है, उनकी उस गैदरिंग से, या उनके, ठीक है, उससे सर्कल से मूव ऑन ही करेंगे, ठीक है, और बहुत जल्दी करेंगे। मूविंग ऑन का कार्ड है, ठीक है, मूव ऑन ही करेंगे और वो अपनी विश पूरी करेंगे। और थर्ड पार्टी से मूव करना भी उनकी विश है कि थर्ड पार्टी से मूव एंडिंग उनकी एक विश है, ठीक है, तो वो विश पूरी करेंगे अपनी थर्ड पार्टी से मूव ऑन की, मूविंग ऑन की, ठीक है। चलिए, मेंटली विड्रॉल, फिजिकली, इमोशनली, प्रैक्टिस और फिजिकली हर विड्रॉल कर लेंगे, ठीक है। आपके पर्सन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है आपके लिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, पेज ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपके पर्सन जिस भी स्टकनेस में थे ना, जिस भी मीन्स ये थर्ड पार्टीज, और उसके कारण अपनी सोच में भी स्टक हो गए थे, इम्बैलेंस हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। इसमें भी देखिए कंफ्यूजन की एनर्जी ना, थर्ड पार्टीज के कारण कंफ्यूज थे, ठीक है, और इम्बैलेंस हो गए थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो ट्रैप्ड हो गए थे। तो देखिए जिस भी सिचुएशन में ट्रैप थे और अपनी थिंकिंग में भी ट्रैप्ड हो गए थे ना, इस वजह से इम्बैलेंस हो गए थे, जस्टिस नहीं ले पाते, तो अब जस्टिस लेंगे। बहुत सारे कार्ड आ गए आपके लिए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करेंगे इसके लिए, ठीक है, काफ़ी, क्योंकि करेज गेन आपसे भी करना पड़ेगा। अगर उन्होंने आपसे चीट किया है, झूठ बोला है, लड़ाई की है, मूव ऑन किया, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है, आपको धोखा दिया, तो हमें स्ट्रेंथ की तो आपसे जब भी डील करना है तो स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो अपने स्ट्रेंथ भी गेन करेंगे, ठीक है। और थर्ड पार्टी से भी मूव ऑन करने के लिए तो स्ट्रेंथ तो चाहिए ना, किसी से आपको बोलना है कि वो ब्रेकअप करना चाह रहे हैं या एंड करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, तो वहाँ से भी, और आपसे वापस से आपको से एडमिट करना है उनको कि उन्होंने चीट किया है, धोखा किया था, सॉरी अपॉलॉजी करेंगे, और देन आपको कमिट वापस से करना है, ठीक करना है, तो वैसे तो आपसे भी स्ट्रेंथ चाहिए। तो स्ट्रेंथ में आए हो, अपनी स्ट्रेंथ गेन करेंगे और अपने डिसीजन पे आएंगे, ठीक है, सारी कन्फ्यूजन से और थर्ड पार्टी से मूव ऑन हो जाएंगे और आपकी तरफ लौट के आएंगे आपके पर्सन, ठीक है, और आपके इस रिलेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, और आपको देंगे ये कमिटमेंट, ठीक है। आपसे न्यू बिगनिंग होगी और आपसे कमिटमेंट मिलेगा, आपको मैसेज भी रिसीव होगा, आपके पर्सन से कम्युनिकेशन मैसेज भी रिसीव होगा, ठीक है। और जिनका मैरिज नहीं हुआ है, या मैरिज का ही कमिटमेंट होगा, मैरिज का, एंगेजमेंट का, ठीक है, ठीक है। तो एकदम से नहीं है कि मैं नहीं कह रही कि एकदम से बात करते कहेंगे लेट्स गेट मैरिड, बात करेंगे, आपका मिजाज, ठीक है, बात करेंगे, देन आपके इश्यूज रहेंगे वो डिसॉल्व करेंगे, आपसे लव यू बोलेंगे, कमिट करेंगे, ऐसा ऐसा चलता रहेगा। मतलब एक बार हो जाए सही तो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट 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 स्टेप बढ़ता जाता है ना, तो वही बढ़ता जाएगा आपका रिलेशन, ग्रोथ होती जाएगी, इसमें बैलेंस होता जाएगा, ठीक है, हील होता जाएगा। और आपको पाना उनकी विश है, थर्ड पार्टी से एंडिंग और आपको पाना, आपसे यूनियन उनकी विश है, आपसे मैरिज उनकी विश है, वो विश वो जरूर से पूरी करेंगे, खुद को हील भी करेंगे और आपके रिलेशन को भी हील करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टीज में उनको काफ़ी इमोशनल लॉस है, फिजिकल लॉस है, हेल्थ का लॉस है, वेल्थ का लॉस है, वो लॉस को भी रिकवर करेंगे अपने, आपके इस रिलेशन को भी हील करेंगे, ठीक है। और इस डिस्टेंस थे तो डिस्टेंस को भी मिटा देंगे, चाहे मेंटल डिस्टेंस था, इमोशनल डिस्टेंस था, फिजिकल जोग्राफिकल जिस भी तरीके का डिस्टेंस था, कम्युनिकेशन का डिस्टेंस था, अब वो डिस्टेंस मिटा देंगे और वो थर्ड पार्टी से डिस्टेंस अब क्रिएट हो जाएगा, ये, ठीक है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, जोग्राफिकल सब डिस्टेंस थर्ड पार्टी से क्रिएट हो जाएगा, आपसे अब ये डिस्टेंस एंड हो जाएगा, ठीक है। और आपसे होगी न्यू बिगनिंग, राइट, आपको मिलेगा ऑफर, कम्युनिकेशन, ऑफर, ठीक है, डिसीजन, और आपकी लाइफ में होगा बैलेंस, जस्टिस, ग्रोथ, आपके पर्सन करेंगे आपके लिए, ठीक है, और इसमें होगी आपकी विक्ट्री, राइट। चलिए एंजल्स का अनफोल्ड देख लेते हैं अल्टीमेट। चलो पहले मैं टाइम बता देती हूँ। 111 की एनर्जी से तो कुछ के लिए 1 आवर 1 डेज 1 वीक में भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ के लिए गाइज ये या 7 to 8 आवर, 7 to 8 डेज, 7 to 8 वीक्स में भी हो सकता है, ठीक है, कुछ के लिए 1 आवर 1 डेज 1 वीक में, और कुछ के लिए 7 to 8 आवर, 7 to 8 डेज, 7 to 8 वीक्स में भी हो सकता है, ठीक है। नीचे से एक बार कुछ के लिए जनवरी में भी हो सकता है, जनवरी, दिसंबर, जनवरी में, नेक्स्ट मंथ जिसे कहते हैं, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है कुछ के लिए, इस मंथ भी, तो फिर मंथ ये एंड ईयर। चलो एंजल्स का चेक कर लेते हैं, ये इस पर ध्यान रखिए, एंजल्स क्या अनफोल्ड करना चाह रहे हैं अल्टीमेट, आपके पर्सन तो करेंगे एंजल्स क्या आपके लिए अनफोल्ड करें कि क्या कुछ होगा आपके लिए एंजल्स की तरफ से, कि वो डिसाइडेड है, होना ही होना है। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशन में क्या होना है, जिस भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में, उनसे उसके रिलेशन क्या होना है, फ्यूचर में क्या होना है उस रिलेशन में, उनका फ्यूचर उस पर्सन से, एंजल्स क्या होना है उस रिलेशन में मेरे व्यूअर्स का। थैंक यू। स्टार आपके लिए स्टार का कार्ड आ गया, ये आप देखिए, न्यू बिगनिंग, हीलिंग, रिन्यूअल, विश फुलफिलमेंट। एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए क्या होना है,
थर्ड पार्टीज के लिए क्या होना है फ्यूचर, थर्ड पार्टीज के लिए क्या होना है फ्यूचर, क्या होगा फ्यूचर में थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज का इस रिलेशन को लेकर के क्या है फ्यूचर एंड अल्टीमेट फ्यूचर एंजल्स, अल्टीमेट फ्यूचर क्या है थर्ड पार्टीज का इस रिलेशन को में, क्या है एंजल्स अल्टीमेट फ्यूचर। थैंक यू, इतने सारे कार्ड आ गए थर्ड पार्टी के लिए, इतने तो नहीं लेना चाहूँगी, चलिए लेन देते हैं। राइट इधर से हरमिट का कार्ड। देखिए अगर आपका रिलेशन काफ़ी टाइम से एंडिंग थी, नो कॉन्टैक्ट था, सेपरेशन था, ब्रेकअप था, कम्युनिकेशन नहीं था, डिसीजन नहीं था, उसमें जस्टिस नहीं था, ठीक है, स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज नहीं था, एफर्ट्स नहीं थे, तो वो चीज़ें अब आपके रिलेशन में होंगी, ठीक है, आपके पर्सन के द्वारा होंगी, आपके रिलेशन में जस्टिस भी होगा, जजमेंट भी होगा, डिसीजन भी होगा आपके लिए, ये रिलेशन हील भी होगा, बैलेंस भी होगा, इस रिलेशन में रिन्यूअल होगा, ठीक है, आपकी विश फुलफिल होगी, आपके इस रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ भी थी, मैरिज, एंगेजमेंट या फर्दर, ठीक है, आपको होपफुल रहना है बस और स्ट्रेंथ में रहना है, ठीक है। और इसमें अब जनरसिटी होगी, पहले चीटिंग वगैरह थी, धोखे थे, बातें छुपाना, मूविंग ऑन या फिर ब्लेम्स, झगड़े लड़ाई ये होती थी ना, सब हील हो जाएगा आपका रिलेशन आपके पर्सन से, और आपको जस्टिस मिल जाएगा, और ये ठीक है, लॉयल हो जाएंगे आपके पर्सन, आपके लिए जेन्युइन हो जाएंगे, ठीक है, और आपका यूनियन हो जाएगी, मैरिज हो जाएगा, विश जिस भी तरीके की विश आपकी फुलफिल हो जाएगी आपके इस रिलेशन में आपके पर्सन को लेकर के, ठीक है। आपका नो कॉन्टैक्ट एंड होगा, सेपरेशन फेज एंड होगा, ठीक है, पॉज था, डिलेज थे, वो एंड होगा, अब आपका रिन्यूअल होगा, मूवमेंट होगा आपके रिलेशन में, ठीक है, एक्शन होगा आपके रिलेशन में, डिसीजन होगा, कम्युनिकेशन होगा, बैलेंस होगा, एक स्ट्रेंथ होगा, पैशन होगा, ठीक है, और कमिटमेंट होगा, लॉयलिटी होगी, ठीक है, सोल्यूशन होगा, और जीत आपकी होगी, और आपकी विश फुलफिल होगी, मैरिज होगी, आपकी ग्रोथ होगी इस रिलेशन में, ठीक है। थर्ड पार्टीज की बात करें, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल, वर्ल्ड एंड द टेम्परेंस, राइट। देखिए थर्ड पार्टीज तो कार्मिक ही है, द वर्ल्ड, डेविल यही इंडिकेट करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून भी, और रीडिंग में भी जिनके स्पेशली जिनके पर्सन की जितने लोग ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन में, कार्मिक तो सभी कहते हैं, कार्मिक और कार्मिक भी एक कार्मिक होते हैं, मान लीजिए दो कार्मिक लोग हैं ना, वो भी एक दूसरे के लिए कार्मिक ही होंगे, ठीक है, किसी के लिए कार्मिक ही होंगे, ठीक है, कार्मिक कार्मिक भी किसी आपस में कार्मिक ही होते हैं किसी ना किसी के लिए, ठीक है, तो कार्मिक ही है, यह तो आपके पर्सन की कार्मिक ही है, ठीक है, कर्मा साइकिल था, तो कर्मा इसका एंड हो जाना है आपके पर्सन से, अब वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन एंड, ठीक है, ये दोनों कार्ड, और जितनी भी इसने वो कर रखा था ना आपके लिए नेगेटिव चीज़ें, आपके रिलेशन में नेगेटिविटी भर रखी थी, आपके पर्सन की लाइफ में और माइंड में भी नेगेटिविटी भर रखी थी, बिट्रायल इसके कारण कर रहे थे, और ये भी आपके पर्सन को बिट्रायल कर रही थी थर्ड पार्टीज, ठीक है, काफ़ी बाउंड करके रखा हुआ था, ट्रैप करके रखा हुआ था हर चीज़ों में, और डिप्रेशन देती थी अपने पर्सन को, उतना आपके पर्सन को आपको आपके रिलेशन में, ठीक है, सब चीज़ें करती थी, और कुछ ये ना ऐसी डार्क एक्टिविटीज़ भी करती होगी कुछ ना कुछ के, तो मैजिक, ब्लैक मैजिक वगैरह जिसे कहते हैं ना, स्पेल्स वगैरह, ठीक है, वो चीज़ें भी, तो अभी ये इसका सारा एंड हो जाएगा इस थर्ड पार्टीज का, ये जितनी भी गलत चीज़ें कर रही थी ना, इवलिश डेवलिश नेगेटिव चीज़ें आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, या आपके पर्सन को ट्रैप करके रखने के लिए, ठीक है, किसी भी तरीके से चाहे मैनिपुलेशन कर रही हो, चाहे ये सब काम कर रही थी, चीटिंग, बिट्रायल, या अपने लड़ाई झगड़ा करना या करवाना आप लोगों से, या आपके पर्सन से भी लड़ना झगड़ना, वट एवर, ब्लेम करना, डिप्रेस में आपको भी डालना, आपके पर्सन को भी, तो अभी ये खुद ही उसके साथ होने लगेगा, उसको बिट्रायल मिलेगा, ठीक है, वो और वो नेगेटिव थिंकिंग उसकी हो जाएगी, ठीक है, डिप्रेस हो जाएगी वो, ठीक है, वो खुद की ही उसमें ट्रैप हो जाएगी सारे चालों में, ठीक है, वो कर्मा उस पर बैकफायर करेगा, शनिदेव का जस्टिस होगा, ये भी शनिदेव का कार्ड है, ये भी शनिदेव कर्मा के देवता होते हैं, न्याय करेंगे वो, ठीक है, और इसने जितना अन्याय किया ये सारा अन्याय का फल उसको मिलेगा, ठीक है, कर्मा बैक करेगा उसकी तरफ, एक चेंज आएगा, वर्स्ट वाला चेंज, ठीक है, उसकी लाइफ में अब, और एंड हो जाएगा उसका रिलेशन, ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है, ये चीज़ें ना जिसका पर्सन मैरिड है ना, वो लीगल उनको डिवोर्स हो जाएगा थर्ड पार्टी से आपके पर्सन का, ठीक है, या किसी मैरिड नहीं है ऐसी रिलेशन में कमिटेड में, तो किसी की गाइडेंस से, काउंसलिंग से, वॉट एवर, या किसी के उससे ये चीज़ें उसके एंड हो जाएंगी आपके पर्सन से, ठीक है, ये यूनिवर्स की साइड से भी एंड हो जाएगा, ठीक है, और ये रिलेशन उसका यहीं पे बैलेंस हो जाएगा, एंड होकर के यहीं तक कर्मा था, उसका कर्मा बैलेंस हो जाएगा आपके पर्सन से थर्ड पार्टीज का, उसकी साइकिल क्लोज हो जाएगी, अब एंड हो जाएगी, ठीक है, और उसको उसके कर्मों का फल मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है, तो एंडिंग है थर्ड पार्टीज की यूनिवर्स की तरफ से भी, ठीक है, और आपके पर्सन तो कर ही रहे हैं, और एंजल्स की तरफ से आपके लिए रिन्यूअल है, आपके पर्सन भी रिन्यूअल कर रहे हैं, आपके लिए न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, ठीक है, टाइमिंग मैंने बता ही दिया, राइट। दिसंबर में भी कुछ का हो सकता है, कुछ के लिए ये लास्ट वीक मंथ में कुछ हुआ होगा, अक्टूबर में, तो मुझे बताना, ठीक है, अभी से 10 हफ्तों में हो जाए, 10 महीनों में भी हो जाए, जिसका कुछ ये चीज़ें 10 दिन में हो जाए, किसी के लिए 10 घंटे में हो जाए, ठीक है, 10 से 12 दिन, 10 से 12 घंटे, 10 से 12 हफ्ते, या 10 से 12 महीने में भी हो जाए किसी के लिए, लेकिन जल्दी होगा ये, इसमें और डिलेज नहीं होने अब, ठीक है, ये कर्मा एंड है क्योंकि साइकिल,
आपके पर्सन की इस थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी के आपके पर्सन से, ठीक है। देखिए थर्ड रिलेशन, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो ऑब्वियस वो आपके पर्सन की कार्मिक है, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते, ठीक है। तो वो उनके पर्सन की लाइफ में भी कोई ना कोई थर्ड पार्टीज होते हैं। तो देखिए वो थर्ड तो कर्मा सभी के होते हैं, चाहे आप कार्मिक लोग हैं, जितने भी लोग कार्मिक होते हैं उनके भी कार्मिक होते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि जितने भी लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट है उन्हीं के कार्मिक होंगे, ठीक है। कार्मिक लोग होते हैं तो उनके भी कार्मिक होते हैं, तो मे भी आप, ठीक है। तो ये चीज़ें तो कर्मा तो एंड होगा, कर्मा साइकिल। चलिए गाइडेंस चेक कर लेते हैं आपके लिए, एंजल्स और क्या गाइड ब्लेस करेंगे मे बी बस इस रिलेशन के रिगार्डिंग। यस एंजल्स की ऐसे अगर कोई क्वेश्चन था आपके माइंड में तो लुक फॉर ए साइन, ठीक है। आपके सोच रहे थे अगर आपके पर्सन आपकी तरफ लौट के आएंगे, कम्युनिकेशन होगा, आपका यूनियन होगा, मैरिज होगी, आपके पर्सन से सब ठीक हो जाएगा, एंजल्स का यस है। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दीजिए, अगर यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई रिसीव हो रही है या आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हो रही है, आपको खुद के ड्रीम इंट्यूशन की साइड से, तो उस पर ध्यान दीजिए, वो आपको सही गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए एंजल्स की यस है कि ये चीज़ें आपके लिए होने वाली है, आपका यूनियन हो जाएगा, मैरिज हो जाएगी, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी हैप्पीनेस होगी। और क्या है एंजल्स गाइडेंस, बस आप साइंस और सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान रखिए, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है या जिन अपने पर्सन की तरफ से मिल रही है आपको, ठीक है। उस पर या आपको भी कोई इंट्यूशन गाइडेंस आ रही है, उस पर इंट्यूशन ड्रीम्स आ रहे हैं, उस पर हेल्पफुल पीपल होंगे आपके रिलेशन के लिए, इसमें हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। अब वो हेल्पफुल पीपल कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, कोई लीगल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके पर्सन हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जिस भी तरीके की हेल्प रिक्वायर्ड है उस तरीके की हेल्प। लीगल हेल्प रिक्वायर्ड है तो लीगल वाले बंदे आपको हेल्प कर देंगे। ऐसी नॉर्मल बात करनी है फ्रेंड सर्कल से किसी है तो वो उधर से हेल्प मिल जाएगी, या किसी की फैमिली साइड से है तो उनको वहाँ से मिल जाएगा, कि होता है ना शादी हो गई तो फैमिली हो जाते हैं ना, तो ठीक है वो कोई उस तरीके से हेल्प कर देगा। या किसी की गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस की वाली हेल्प मिल जाएगी, काउंसलिंग चाहिए काउंसलिंग की हेल्प मिल जाएगी, बस आपको अप्रोच करना है उन तक जिस भी तरह की आपको हेल्प चाहिए। रीडिंग चाहिए तो रीडिंग, जैसे टैरो से हेल्प चाहिए तो वो मिल जाएगी, किसी हीलर से हेल्प चाहिए तो वो मिल जाएगी, जैसे कि जिनको लगता है कि उनके पर्सन पे स्पेल वगैरह हुआ है तो किसी हीलर से अप्रोच करना चाहते हैं तो वो हो जाएगी किसी, ठीक है। ये जैसे किसी प्राइस्ट वगैरह से, ठीक है। वो चीज़ें भी जिस तरीके की आपको हेल्प है ज़रूरत जिसकी कंडीशन में, ठीक है, सबकी कंडीशन अलग होती है तो उनको हेल्प उस तरीके से मिल जाएगी, हेल्पफुल पीपल होंगे। यू आर रेडी, आप रेडी रहिए और आप रेडी हैं इस चीज़ों को आप रिसीव करने के लिए, क्योंकि एंजल्स की ऐसे आप बस साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे फोकस रहिए, डिक फोकस मत होइए, इस टाइम पर बैलेंस रहिए, ठीक है। और आप ज़्यादा टेंशन वरीज में मत रहिए, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, लेटिंग गो, ठीक है। और वेट का कार्ड है, ठीक है। और जिनके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, जिनका अभी नहीं हो रहा है, एकदम से नहीं हो रहा है, जिनका डेज आवर्स में नहीं हो पाता, जिनके लिए कुछ हफ्ते लगने हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगना है, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पेशेंस रिक्वायर्ड है उनके लिए, ठीक है। और आप सोचते रहिए तब तक कि आपको क्या करना है इस रिलेशन में, ठीक है। न्यू बिगनिंग तो होगी, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन मीन्स की, देखिए न्यू बिगनिंग होगी, आपके पर्सन कोई ना कोई डायरेक्शन चूज़ करेंगे आपकी तरफ बढ़ने का, ठीक है। कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई वे ज़रूर से तलाशेंगे, और एंजल्स भी उनको शो करेंगे, आपको भी कोई ना कोई वे मिल जाएगा इस कनेक्शन को हील करने का, या यूनियन रीयूनियन का, मैरिज का, इसमें, ठीक है, इसको ठीक करने का। बस आपको पेशेंस रखना है, या पेशेंस से बहुत टाइम से थे तो पेशेंस ओवर भी हो सकता है आप लोगों का, ये जितने लोग बहुत टाइम से पेशेंस थे ना, पेशेंस थे क्योंकि अब आप रेडी हैं तो अब ये होगा आपके, ठीक है। अब आपका वेट ओवर होगा, ठीक है, ये चीज़ें। और जिनका भी नहीं होता अपनी सिचुएशन से लगा लीजिएगा अंदाजा, ठीक है। तो उनको वेट करना है, पेशेंस रखना ही मीन्स की, ठीक है। उनका थोड़े टाइम पे होगा, तब तक आपको सोचना है कैसे अचीव कर सकते हैं, हेल्प लेनी है जिनकी। नहीं तो अगर ठीक है आपने सब कुछ कर लिया, आपसे सब कुछ कर के लिया तो इस रिलेशन के रिगार्डिंग, तो तब तक अपने ऊपर कोई एफर्ट्स कीजिए, अपनी हेल्थ से वेल्थ के रिगार्डिंग उस पर ध्यान लगाइए, ठीक है। और एंजल्स की तरफ से खुद ही हो जाएगा, आपकी पर्सन खुद ही आपकी तरफ अप्रोच कर लेंगे, ठीक है। आप बस प्रिपेयर रहिए, असर्टिव रहिए, ठीक है। अलाउ कीजिए उनको और लेट गो कीजिए, जितने भी इशूज़ हैं, टेंशन है, वरीज है, कंट्रोल इशूज़ हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं, डाउट्स हैं, फियर्स हैं, उनको लेट गो कीजिए, ठीक है। देन ये चीज़ें बहुत जल्दी होंगी, ठीक है, ये चीज़ें। और जितना टाइम पता है उतने में हो जाएंगी, ठीक है। तो गाइज ये रीडिंग यू वाज थर्ड पार्टीज, आपके पर्सन की फीलिंग और आपके पर्सन के एक्शन आपके और थर्ड पार्टीज के लिए, यूनिवर्स का फ्यूचर एंड फॉल आपके और थर्ड पार्टीज के लिए, और गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपकी सिचुएशन से कुछ रेजोनेट हुआ है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, और ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, जरूर से कीजिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके गाइज, और जिनको भी जरूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए। आपको किसी वीडियोज़ की जरूरत है तो आप भी चैनल पे और भी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग लेनी है तो अप्रोच कीजिए इंस्टाग्राम पे, जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है मेरे। और मेंबरशिप ज्वाइन करनी है चैनल की तो कर सकते हैं जिनको भी करनी है, ठीक है। चलिए आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस टिल देन। ना मुझे कुछ बात करनी थी, हाँ मैं ये
अपने चैनल के थ्रू उन चैनल वालों से बोलना चाहती हूँ, वाला वाली वॉटेवर, ठीक है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, तो इस पर मेरा ही एक स्पेशल चैनल नहीं है, दिवानली ग्रो मेरे चैनल का नाम है। इस पर बहुत सारे चैनल्स हैं, और मैं ये नहीं है कि मैं अपने चैनल पर रीडिंग करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने चैनल देखती हूँ। इवन यूट्यूब पे तो अपना चैनल देखना अलाउ ही नहीं होता, तो यूट्यूब पे मैं अपने चैनल्स तो कभी नहीं देखती, ठीक है। मैं अपने चैनल्स के ये वीडियोस मुझे अपना देखना है तो मैं अपनी पर्सनल मैंने गैलरी में जहाँ सेव करती हूँ वीडियो अपलोड करने के बाद, मैं वहाँ से देखती हूँ। यूट्यूब से तो क्योंकि एक यूट्यूबर को अलाउ ही नहीं होता, ठीक है, डायरेक्ट अपने चैनल को यूट्यूब पे देखना, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे अपने चैनल्स तो नहीं देखती, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है तो मैं और कोई चैनल देखूँ ना, ठीक है। मेरे को भी, मैं भी देखती हूँ, मुझे भी, ठीक है, हर तरह के चैनल देखती हूँ, टैरो से भी रिलेटेड और भी चैनल देखती हूँ, न्यूज़ वगैरह के भी होते हैं ना, मैं देखती तो नहीं हूँ, बट ठीक है, वो रिकमेंडेशन में आ रहे होते हैं, जैसे यूट्यूब ओपन करो या कुछ फर्दर, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने एक जनरल बात देखी, और स्पेशली मैं टैरो वालों की, तो टैरो के चैनल ज़रूर देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं टैरो करती हूँ तो मेरे को टैरो पे थोड़ा बहुत बिलीव है, तभी मैं अपनी रीडिंग तो देखती हूँ। यूट्यूब से नहीं देखती, क्योंकि यूट्यूब पे अलाउ नहीं है डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देखना, मैं अपनी फ़ोन की गैलरी से देखती हूँ, जहाँ मैं अपना ये वीडियो सेव करती हूँ, ठीक है, चैनल पे अपलोड करने के बाद, तो ठीक है। हाँ, तो मैं यूट्यूब पे और भी चैनल्स देखती हूँ, बहुत सारे चैनल्स हैं, हज़ारों हैं, 10,000 हैं, 20,000, आई डोंट नो कितने टैरो के चैनल्स भी हैं, बहुत न्यूज़ के हैं। तो उन चैनल्स पे कॉमन एक ही बात हो रही होती है, वो देखिए चैनल्स वालियों, मैं सभी चैनल वालियों से और टैरो वालियों से, टैरो के चैनल वालियों, न्यूज़ के चैनल वालियों और सारी चैनल वालियों से, ठीक है, एक ही बात की रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप किसी की भी, या किसकी, या किस किस की माँ लगती हैं, बहनें लगती हैं, बेटियाँ लगती हैं, अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, लगना चाहिए, ठीक है। आपके कोई ये भी थे या वो भी थे या जो भी थे, ठीक है, आपके कोई किस्से थे, कहानी थे, या अंदर बाहर का कोई सीन था आपका, या ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी का भी कोई सीन था, कुछ आई डोंट नो कैसा भी सीन था, ठीक है, तो उसको अपने तक रखिए ना। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं आप लोगों के या किसी के चैनल, मैं किसी और के चैनल पे रीडिंग देख रही हूँ, तो मुझसे वो अपना चैनल पे ये सब बोल रहे हो सारे चैनल वालों, तो वो देखने वालों पे ही लागू हो जाती है ना बातें, ठीक है। तो आप आप सारे ये सारे चैनल वाले ना गुमराह ना कीजिए चैनल को, सारे लोगों को, कि जितने लोग आपको के चैनल को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग गुमराह मत कीजिए, इस तरीके से भटकाइए मत। धर्म के लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने लोग धर्म से जुड़े हैं, लेकिन धर्म से जुड़े लोगों को बहुत फर्क पड़ जाता है, वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, वो मिसगाइड हो जाते हैं, वो गुमराह हो जाते हैं, ठीक है, या उन पर इम्पैक्ट आ जाता है, या ठीक है, या वो ये चीज़ है। तो ऐसा ना करिए, क्योंकि मेरा भी चैनल है, मैं ऐसा अपने चैनल से नहीं करती, बट मैं अपनी पर्सनल चीज़ें, चाहे फोन है, इंस्टाग्राम है, वीडियो कॉल है, संदेश है, FBI है, फलाना दिन का बहुत ऐप्स होती है, मैं कुछ नहीं करती, मैं अपने पर्सनल चीज़ें अपने चैनल तक या कहीं तक या किसी से शेयर डिस्कस नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अपने तक रखा कीजिए, ठीक है, चैनल्स वाले, न्यूज़ वाले, ठीक है, आप लोग भी। और मुझे पता, ठीक है, और पता नहीं मेरे, अगर मेरे चैनल वो चुराना है तो मेरा मत चुराइए, ठीक है। या तो पता नहीं, अभी तो ये चीज़ें हो गई हैं तो इसकी चोरी भी हो जाती है, मतलब जैसी चीज़ें होती है ना हेड, तो उसका ये कहते हैं ना, फ़ायदा है तो नुकसान, मेरिट है तो डिमेरिट भी है, कि मतलब अब फ़ोन बंद हो गए हैं, टेक्नोलॉजी हो गई, तो अब टेक्नोलॉजी का वो भी होना है, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, अगर मेरा कुछ चुरा रहे हैं ना, मेरा किसी तरीके से, ठीक है, तो ये क्राइम है एक, तो मेरे उसको तो मत कीजिए, ठीक है। पहले तो मेरा कुछ मत चुराइए, अगर मेरे चैनल्स को मैं रीडिंग करती हूँ उसके बाद आप मेरे चैनल की ताक में रहते हैं कि मैंने क्या अपलोड किया है, ठीक है, बाकी और चैनल वाले, और उसके बाद अपनी रीडिंग में वो चीज़ें करते हैं अंडे संडे करके, तो वो मत कीजिए, ठीक है। पहले तो बात, मेरी रीडिंग से आप लोगों का कोई संबंध ही नहीं है ना, कि आप मेरे रीडिंग के भरोसे रहो, और मेरी रीडिंग अपलोड है तो उसके बेस पे आप अपनी रीडिंग करो, या मेरे फ़ोन इंस्टाग्राम वीडियो कॉल के भरोसे आप अपनी रीडिंग करो, नहीं ना, ठीक है। और चैनल वाले हैं और न्यूज़ वाले अपनी न्यूज़ वो करें, या कोई भी, ठीक है, ऐसा मत करिए, ठीक है। उससे और लोगों पे भी फर्क पड़ता है, और लोग भटकते धर्म के लोग, जितने लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं भी वो हो जाती हूँ कभी, मैं देखती हूँ तो, ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अब मैं ये वीडियो अपने आप से देखूंगी तो ये इतनी बात तो मुझ पर लागू नहीं हो रही ना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये और चैनल वालों के लिए बोल रही हूँ, ये वाली बात तो खैर, ठीक है, ये ज़रा उनके लिए है जितने लोग ये करते हैं। और अपने ठीक है, और अपने इश्यूज अपने तक रखिए, आपके बाप थे या वट एवर, ठीक है, आपकी माँ बहन बेटी, आप जिनकी भी लगती हैं, आपके वो कोई भी लगते हों, ठीक है, कोई भी आपके किस्से थे, कहानी थे, ये थे, वो थे, ठीक है, कुछ भी था, सामने आमने किसके मुझे नहीं पता, ठीक है, तो वो अब तक रखिए, पता नहीं आपके किसी से भी इशू थे, किसी के भी, तो वो अपने तक रखिए, ठीक है। कृपया चैनल से ना कीजिए, अपने अपने जाके पर्सनल लेवल पे सॉर्ट आउट कीजिए जिनसे भी थे, ठीक है। तो चैनल्स पे ना किया कीजिए आप लोग कोई भी, ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल है पूजा, मैं तो स्पिरिचुअल चैनल डिमांडिंग करूँ, मैं अपने चैनल पे भी नहीं करती, इवन मैं अपने पर्सनल्स पे भी किसी से ऐसे कुछ नहीं करती, ठीक है, क्योंकि मेरे कोई इशूज़ है ही नहीं, ठीक है। और लेकिन अगर कुछ लोगों के इशूज़ हैं, जिन मैं आए दिन चैनल्स देखती हूँ, तो वो अपने इशूज़ अपने तक रखिए ना, या पर्सनल लेवल पे जाके सॉर्ट आउट कर लीजिए जिनसे भी हैं। क्यों लोगों को चैनल के माध्यम से या न्यूज़ के माध्यम से किस तरीके से क्यों भटका रहे, क्यों गुमराह कर रही हैं, चीज़ें अपने तक रख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें की करिए, ये चैनल्स वालों के लिए दी है मैंने, यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स हैं ना, और ये जितने भी चैनल वाले ये सब करते हैं, वाली न्यूज़ के चैनल है, या और कोई टैरो के चैनल है, या कॉमेडी के चैनल है, जिस भी चैनल है, तो मत कीजिए ऐसा, ठीक है। क्योंकि फिर ये चीज़ें ना, ये यूट्यूब ना फिर हर कंट्री में है, हर ऐप्स, ये एक ऐप है, प्लेटफॉर्म है, कोई पर्सनल वो नहीं है कि किसी से जान पहचान है, या कोई किसी के पर्सनल फ़ोन में नहीं है, किसी के लिंक नहीं है, ठीक है। ये ऐप्स होती है, तो ये तो फिर पूरे वर्ल्ड में आप, पूरे हर एक कंट्री में आपको हो जाएगा आपके इशूज़। चलिए फिर, ये तो हाँ, तो गाइस ये चीज़ें मैं उनको बोल रही थी, चैनल्स वालों को, ठीक है। तो ये चैनल वाले करते हैं ना अमूमन, उनके चैनल मुझे नहीं पता, आप लोग देखते हैं और चैनल नहीं देखते लोग,
तो ज़रा उनके चैनल पे ये चीज़ें गौर करना। वो अपने इन्हीं चीज़ों का जिक्र कर रहे होंगे अपने चैनल पे, अपनी कहानी का, अपने पता नहीं वो किसी की माँ लगती है, बहन लगती है, बेटी लगती है, क्या लगती है, ठीक है, लगे तो वो अच्छी बात है। तो उसको उसको चैनल पे जनरल उसमें करने की क्या ज़रूरत है किसी लोगों को भी, या किसी की कुछ भी लगती है, उनके किस्से थे या सड़क का था या ऐसा था, पता नहीं, ठीक है, कुछ भी था, अंदर का था, बाहर का था, लोग करते रहते हैं, बहुत सारे चैनल वाले, मैं 1000 ऑफ चैनल्स देखती हूँ, तो उस पर चीज़ें चलती रहती है, तो ना करें, किया करें ना ऐसा, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे तो वैसे कोई इश्यूज़ होते नहीं ऐसे, ठीक है। और मेरी आदत नहीं है कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें उठा वो करके बोलती रहूँ चैनल्स पे, ठीक है। तो मैं अपनी पर्सनल तो मेरे ऐसे कोई इशू होते नहीं कि मेरे फ़ोन, इंस्टाग्राम, वीडियो कॉल या मेरे सर्कल से किसी का कुछ ऐसा हो तो, ठीक है, लव सर्कल से, फैमिली सर्कल, वट एवर, तो नहीं, मेरा कुछ होता नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और मैं रीडिंग, ठीक है, लोगों के लिए कर रही हूँ, लोगों से जिनसे रेजोनेट हो जाए, मैंने नहीं कहा कि इसके लिए कर रही हूँ उसके लिए कर रही हूँ, जिनसे रेजोनेट हो जाए, उनकी सिचुएशन है, भगवान ने हेल्प के लिए वो मुझे ये काम वो किया, अनफोल्ड किया मेरे लिए, तो मैं कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हाँ मेरे लाइफ की अभी कुछ सिचुएशन ठीक है, मुझे गाइडेंस की जरूरत है, तो मैं खुद भी गाइडेंस ले लेती हूँ, ठीक है। तो मत कीजिए। अभी मैं ये वापस से वीडियो देखूंगी ना, जब अपलोड करूंगी चैनल से तो नहीं देखूंगी, यूट्यूब पे डायरेक्ट, क्योंकि वहाँ से तो अलाउ ही नहीं है मुझे अपने एज अ यूट्यूबर किसी अपने चैनल को देखना, ठीक है। तो मैं अपने फ़ोन की गैलरी से जब देखूंगी तो मैं ये गाइडेंस जो मैंने ये बातें उनको बोली है ना और चैनल्स वालों को, तो मैं ये चीज़ें भी देखूंगी, तो ऐसा ना करें, ठीक है। ये मैं होपफुली जितने लोग मेरे चैनल को उसमें होते होंगे तो आज उनको ये वो मिल जाएगा मैसेज मेरे चैनल से कि वो ऐसा ना करें, ठीक है। और चैनल्स वाले जितने भी लोग करते हैं, ठीक है, और लोगों को भी गुमराह ना करें, क्योंकि लोग आपके चैनल देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, तो